पिछले 3 सालों में 3,92,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और विशेष बात यह रही कि भारत के नागरिकों ने 120 देशों की नागरिकता हासिल की। इनमें सबसे ज्यादा 1,70,000 लोगों ने अमेरिका की नागरिकता ली। केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में जानकारी खुद दी। इतना ही नहीं, इस दौरान 48 नागरिक ऐसे हैं जिन्होंने भारत छोड़कर पाकिस्तान की नागरिकता ली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में बताया कि विदेश मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार जिन लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी वो 120 देशों में नागरिकता ले चुके हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने निजी कारणों से भारत की नागरिकता छोड़ी। नित्यानंद राय ने लिखित जवाब में बताया कि 2019-20-21 में 3,92,663 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। इनमें से 1,70,795 ने अमेरिका की नागरिकता ली, जबकि 64,071 लोग कनाडा के नागरिक बने। इसके अलावा 58,391 लोगों ने ऑस्ट्रेलिया, 35,435 लोगों ने यूके, 12,131 लोगों ने इटली, 8,882 लोगों ने न्यूजीलैंड की नागरिकता ली, जबकि 7,046 लोग सिंगापुर में बसे, 6,690 लोग जर्मनी गए, 3,754 लोग स्वीडन और 48 लोग पाकिस्तान गए नागरिकता लेकर वहीं बस गए। डेयरी और बेकरी उत्पादों के बाजार में स्थान बनाने के बाद अमूल अब ऑर्गेनिक सब्जी और फलों के सेगमेंट में उतरने की तैयारी कर रहा है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन ने बताया कि अमूल ने नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल ही में एक मुहिम की। अब इन उत्पादों को बाजार में उतारने की तैयारी है। इससे अमूल के पोर्टफोलियो का विस्तार होगा। अमूल ने किसानों को नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए मुहिम शुरू की है। किसानों को अमूल की तरफ से बाजार का लिंकेज और तकनीक मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा जल्द ही बाजार में ऑर्गेनिक फल और सब्जियां लॉन्च की जाएंगी। अमूल पूरे देश में स्पेशल टेस्टिंग लैब्स बनाएगा ताकि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग अपना रहे सभी किसानों को किफायती दर पर उत्पाद की टेस्टिंग की सुविधा मिल सके। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद आसमान पर पहुंची महंगाई अब धीरे धीरे जमीन की तरफ आ रही, लेकिन तमाम सामानों के दाम में कमी के बीच चावल और दाल अड़ियल रुख अपनाए हुए हैं। इस साल धान, अरहर की बुआई का रकबा घटने से इनकी कीमतें कम होने की जगह बढ़ने का संकेत दे रही हैं। इस साल महंगाई की मुसीबत लोगों की जेब से दूर होने को तैयार नजर नहीं आती। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद देश और दुनिया में महंगाई ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया था, लेकिन बीते करीब 1 महीने से कीमतें कम हो रही हैं और महंगाई नरम पड़ रही है। लेकिन अब खबर आई है कि इस बार चावल और दालों के भाव में तेजी के आसार हैं। दरअसल बीते साल के मुकाबले कम खेती के चलते ऐसा हो सकता है। जिस तरह के अनसर्टेनिटीज अभी भी ग्लोबली एग्जिस्ट कर रही हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स कंटिन्यू रह सकते हैं। कल ही अमेरिका के इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं जो 9 की संख्या को पार कर चुके हैं और अपना देश भी कहीं पीछे नहीं है। जुलाई के पहले 15 दिनों में धान और अरहर की बुआई का एरिया घटने से इनके दाम बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। इसके अलावा यूक्रेन संकट के बाद आए उछाल के बाद तमाम फसलों में गिरावट के बीच केवल चावल और दालों के दाम ही नहीं घटे हैं। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 15 जुलाई तक धान के रकबे में 17.4% गिरावट आई है। वहीं उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में अब तक धान के रकबे में बीते साल के मुकाबले 31% तक की कमी देखी गई है। चावल के अलावा दालों का रुझान पलटने की भी आशंका देखी जा रही है। ऑल टाइम हाई से 52% की गिरावट देखने वाली अरहर में 2022 के उच्चतम स्तर से अब तक 6.5% की तेजी आ चुकी है। खरीफ में सबसे ज्यादा बोई जाने वाली दलहन अरहर का रकबा अब तक 26% कम रहा है। अगर 2021 और 22 में बाकी दूसरे फसलों से चावल और अरहर की बुआई की तुलना करें, 2021 में धान की बुआई 155 लाख हेक्टेयर एरिया में हुई थी, जबकि इस साल 128 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही बुआई हो पाई। अरहर की बुआई 2021 में 31 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 2022 में करीब 26 लाख हेक्टेयर में हुई थी। वहीं तिलहन का एरिया 2021 के 125 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 134 लाख हेक्टेयर हो गया है।
इसी तरह कपास का एरिया 2021 के 96.5 लाख हेक्टेयर से बढ़कर इस साल 103 लाख हेक्टेयर के करीब पहुंच गया है। इसके साथ ही 2021-22 में लगातार तीसरे साल चावल की सरकारी खरीद घटी है। आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 के रबी सीजन में चावल की सरकारी खरीद करीब 44 लाख टन हुई। इसके मुकाबले 2020-21 के रबी सीजन में 46 लाख टन और 2019-20 के रबी सीजन में 80 लाख टन चावल की खरीद हुई थी। ऐसे में इस बात की संभावना कम है कि इस साल चावल की कुल खरीद 2020-21 के स्तर यानी 135 लाख टन तक पहुंच जाएगी। पिछले साल भी चावल के उत्पादन में कमी दर्ज की गई थी। बीते कुछ महीनों से दुनिया भर में सप्लाई की कमी से चावल की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। उल्टा आने वाले दिनों में इनके दाम बढ़ने की आशंका है। आज तक ब्यूरो।